वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग ये देख रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके नीट के लेवल पे आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। What is the saying your question? Your question is the saying that if E and EP represent the kinetic energy of electron, alpha particles and proton respectively, then moving with the same de Broglie wavelength then, यानी आपको बस ऐसा समझना है, क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसे जो काइनेटिक एनर्जी हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल्स के लिए, तीनों का काइनेटिक एनर्जी है और इन तीनों का काइनेटिक एनर्जी पर सेम जो है वेवलेंथ, आपका de Broglie का जो वेवलेंथ होता है सेम है। तो ऐसे कंडीशन में करा कि ऐसे का काइनेटिक एनर्जी का जो वो होगा, ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर कौन मोर देन होगा, कौन लेस देन होगा, किससे कितना लेस देन होगा, ये चीज़ इसमें दिखना है। ठीक है, तो आपको बताया गया था, याद आ रहा होगा कि सबसे पहले जब मोर देन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन था, फिर उसमें देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बाद जो है आपका प्रोटॉन है कि अल्फा पार्टिकल्स है या अल्फा पार्टिकल्स है प्रोटॉन है, ये चीज़ें इसमें कंफर्म की जाती है। तीन चीज़ें पे आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन से मोर देन आपका काइनेटिक एनर्जी में प्रोटॉन है या प्रोटॉन से मोर देन में आपका अल्फा पार्टिकल्स के लिए है या अल्फा पार्टिकल्स मोर देन होगा प्रोटॉन के लिए, ये चीज़ें कंफर्म करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीनों का आर्डर पूछ रहा है। भाई देखो, आप पेपर पे बैठोगे de Broglie इक्वेशन के लिए बातें की जा रही हैं, तो यू नो वेरी वेल de Broglie इक्वेशन में वेवलेंथ इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, 1 बाई मोमेंटम, दैट मींस mv, यहाँ कैसे राइट ना। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखते हो, हाफ mv स्क्वायर लिखते हो। हमें क्या चाहिए, v चाहिए, v चाहिए, v इज द अननोन, यहाँ से v से मल्टीप्लाई और वेवलेंथ से डिवाइड कर दीजिए, फिर यहाँ हो जाएगा आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ हाफ लिख दीजिए मास और यहाँ पे क्या जाएगा 1 बाई m लेमडा, 1 बाई m लेमडा और स्क्वायर बाई स्क्वायर लगाइए, स्क्वायर लगाइए तो यहाँ क्या जाएगा हाफ m, 1 का 1 है, m स्क्वायर एंड लेमडा स्क्वायर, 1 m से 1 m कैंसिल, दैट मींस हाफ। ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा आपका m लेमडा स्क्वायर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा इसमें कि de Broglie इक्वेशन में जो होता है आपका वो क्या था, प्लॉन्क कांस्टेंट होता है, क्या होता है प्लॉन्क कांस्टेंट, तो प्लॉन्क कांस्टेंट यहाँ पे भी लिख दीजिए, राइट ना। तो योर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/2 h बाई लेमडा स्क्वायर, ये आपके कांस्टेंट में आ जाएंगे, तो क्या यहाँ पे आएगा 1 बाई m। ठीक है, यही आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो आपको देखिए काइनेटिक एनर्जी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बाई m। तो स्पेशली यहाँ पे तीन चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन से दिए गए हैं आपके, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक अल्फा पार्टिकल्स के लिए, एक जो है प्रोटॉन के लिए। तो आपको उसमें डिग्री में बताया गया था कि सब इसके जब मास आते हैं विद द रेसिप्रोकल ऑफ मास होते हैं, उसके क्या थे, उसके लिए पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर आपका क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी मोर देन क्या होगा, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन होगा और उसके आगे आपका जो भी पार्टिकल्स रहता है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका अल्फा पार्टिकल्स ले लीजिए। सो क्या है ऑर्डर देखने मिलेगा, ऑर्डर आपको देखने मिलता है E ऑफ E मोर देन E ऑफ P is more than E of alpha particles, ये आपका। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन है इसका 4। ठीक है, यानी आप पेपर में देते कि इतना करने की आवश्यकता नहीं है, पेपर में सिंपल सा सोचो यार ये वेवलेंथ के लिए पूछ रहा है, तो Broglie इक्वेशन में वेवलेंथ की क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला, आप सोचोगे लेमडा इक्वल टू h अपॉन mv, प्लॉन्क कांस्टेंट है, नहीं लिखते तब भी वहाँ पे एट लास्ट में मेरे मुँह करना पड़ता, यानी
एच अपन एम भी, और काइनेटिक एनर्जी का क्या था हाफ एम वी स्क्वायर, तो वहाँ पे वी स्क्वायर अननोन है, डेट मीन्स वेलोसिटी अननोन है, तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी वी से मल्टीप्लाई और यहाँ से लेमडा से डिवाइड, यानी वी इक्वल टू एच अपान लेमडा एम, और वैल्यू पुट करके ला के काट देंगे। बस आप दिमाग से माइंड में जब पहुँचोगे तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना था कि भाई काइनेटिक एनर्जी हमारा जो होता है यहाँ पर हाफ लिख देंगे, और मास अब वेलोसिटी है तो यानी एच स्क्वायर, और फिर आप सोचोगे एच और वहाँ पे एम और लेमडा था, यहाँ पे एम स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर, बस ऐसे पुट करोगे वहाँ पे 1 कैंसिल तो 1/2 एच स्क्वायर एंड लेमडा स्क्वायर, तो 1/m बचेगा, इधर आएगा प्रोपोर्शनल 1/m। इसी पे आपको सोचना रहेगा कि मोर देन इलेक्ट्रॉन से फिर प्रोटॉन से फिर जो भी पार्टिकल्स है अल्फा बीटा पार्टिकल्स उसको ऐसा ही। नेक्स्ट इज द सेइंग दैट व्हाट, कहीं कहीं आपके नीट में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेशन बिटवीन द बेस ऑफ द बर्नौली थ्योरम। उसमें ये कहा जाता है कि दो तरह के जो फोर्स होंगे, एक बियॉन्ड वे फोर्स होंगे, जो विस्कोस फोर्स होंगे, उन दोनों का सम ऑफ किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है, वेट के इक्वल होता है, ऑब्लिक मास के इक्वल होता है, या इनमें से होता ही नहीं है। तो जनरली हमें यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे जो विस्कोस फोर्स है, यहाँ पर ऐसे कोई बॉडी है, इस बॉडी में लिक्विड है रखे हैं जिसका वॉल्यूम भी हमारा भी है। आज इसका वॉल्यूम भी है तो इसकी डेंसिटी की इमेजिनेशन क्या आता है, डी है, ठीक है। तो वी डी और यहाँ पर आपका जो है हाइट, इसकी कुछ हाइट भी रही होगी, हाइट हमारा क्या है ये, ठीक है। तो विस्कोस फोर्स में आपको ये देखा जाएगा कि वॉल्यूम इसके साथ साथ आपको यहाँ पर वॉल्यूम इनटू आपका डेंसिटी, आप यहाँ पर जो हाइट है वो हाइट, यदि यहाँ पे ऐसे हम कोई बॉडी डाल रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बताया गया है कि बियॉन्ड में यदि कोई बॉडी ऊपर से हम नीचे लिक्विड में डालते हैं तो उतनी क्वांटिटी में वो पानी क्या होता है ऊपर उठ जाता है। ऐसे कंडीशन में वो हमारा हाइट होता है, भाई कितना उठा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जितना पानी हमारा उठा उसके अकॉर्डिंग कितना हाइट जो है, हाइट या यहाँ पे ये डेंसिटी हो गया, कितना हाइट जो है यहाँ पे पानी ऊपर गया और नीचे, यानी कितना यहाँ पे चाहे मोर देन हो रहा है चाहे लेस देन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर मोर देन या लेस देन की जो बातें की जाती है वो किस बात पे डिपेंड करती है, जी पे डिपेंड करती है। तो जब जी पे डिपेंड करती है विथ प्रोडक्ट ऑफ जी, डेट मीन्स विस्कोस V इक्वल टू ये वॉल्यूम है, D है और G है, इज द फर्स्ट इक्वेशन विस्कोस। अब इसी में आपको ये फिर आपको समझा जाए कि भाई कितना है हमारा विस्कोस फोर्स हो गया। तो जब विस्कोस फोर्स हो गया, विस्कोस फोर्स के बाद हम बियॉन्ड फोर्स की बातें करते हैं, बियॉन्ड फोर्स की बातें करते हैं। तो बियॉन्ड फोर्स में आपको यही सेम प्रिंसिपल आपका यूज होता है, वी डी जी इज द सेकेंड इक्वेशन। तो एक डिफरेंट क्या है, यहाँ पे रिलेशन पूछा जा रहा है कि क्या आपका विस्कोस और बियॉन्ड फोर्स में तो दोनों का सम ऑफ है आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लिखते हैं, यदि इसको हम V1 सपोज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा V2, यदि V1 सपोज करते हैं तो हमारा V2। आपका ग्रेविटी वही चीज़ रहेगी, ठीक है। तो ग्रेविटी वही चीज़ रहेगा कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दोनों का सम ऑफ, द सम ऑफ, ये लगे ना, द सम ऑफ
आपका विस्कोस फोर्स एंड बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू या आपका वेट के इक्वल है, तो वेट इक्वल टू यहाँ पर वी एफ एंड बी, ये वी एफ एंड बी एफ, यहाँ पर आपका डब्ल्यू, इसकी क्या आपका वैल्यू V1D1G आप प्लस V2D2G, ये रिलेशन में किया जाता है। ठीक है, कभी कभी आपका बियॉन्ड को पूछेगा, तो विस्कोस को इधर माइनस कीजिएगा, इसको पूछेगा तो इसको लाके, यानी इसको पूछता तो इसको लाके माइनस कीजिएगा। क्लियर? अभी यहाँ पे यही आपका मेन प्रिंसिपल हो जाता है, रिलेशन बिटवीन VF एंड BF। ये बता रहा। अब यहाँ से कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो नीट में देखे जाते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन ये होते हैं, जो डेंसिटी है, डेंसिटी में कभी इसमें हाफ कर देगा तो कभी इसमें हाफ कर देगा, या वन पार्ट इसमें करेगा तो इसमें 1 to 4 बोलेगा, मतलब कि जी तो वही रहेगा। अब जी चाहते हैं कॉमन भी लेके देख सकते हैं, W इक्वल टू V1 B2 ऑफ द जी। ठीक है, ये चीज हो जाता है। तो यहाँ पे कभी डेंसिटी को हाफ बोलेगा, चाहे इसमें हाफ बोलेगा, चाहे 1/3, चाहे आप 4/3, इस तरह से हाफ ये सब पढ़ते होता है। और यहाँ से भी एक चीज़ और की कॉन्सेप्ट यहाँ से मान लीजिए न्यूमेरिकली है ना, इसी तरह यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। W इक्वल टू क्या था हमारा mg, जी से जी भी कट कर देंगे, देखिए तो क्या था, मास इक्वल टू पे डिपेंड करता है, मास इक्वल टू ये हो गया मास, यानी था मास इक्वल टू d1 प्लस v2, राइट। यानी पावर डेंसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, मास के इक्वल होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री में आपको ये देखना है, सिंपल सा कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल या लॉ में हम क्वांटिटी इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्वांटिटी में जो हीट का होता है वो हमारा होता है ml, राइट। फर्स्ट सेकेंड हम लोग जानते हैं इसका जो है, यदि ले चलते हैं यम, जो यल है वो हम टेम्परेचर में ले चलते हैं L T2 माइनस T1, ये तो इसका गेन हो, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, हीट में चाहे गेन हो चाहे लॉस हो। और एक इसी तरह तीसरा कंडीशन कर रहे हैं, कोई अदर जो है, जैसे यहाँ पे हम कॉपर भी ले सकते हैं या कोई और भी इस तरह से आयरन ले लेते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर हम लेके चले T2 T1। आप क्वेश्चन के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि 3 इक्वेशन है, हो सकता है फर्स्ट है हीट, थर्ड है हीट एक साथ लेके चाहे लॉस में कर रहा हो और चाहे गेन में कर रहा हो, या दूसरा तीसरा जो है लॉस में या गेन में, मतलब 3 इक्वेशन है। तो मैं शुरू का जो है फर्स्ट और सेकेंड ये सपोज करता हूँ, Q1 प्लस Q2 इज द गिविंग द गेन, ये गेन कर रहा है, ठीक है हीट को, और ये क्या कर दे रहा है, Q3 इज द लॉस कर रहा है हीट को। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को रखना ml प्लस ml T2 माइनस T1 आप द, यहाँ पर क्या लिखा है ml T2 माइनस T1, राइट। तो ये यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाता है। आप क्वेश्चन यदि पूछता है भाई कितना टेम्परेचर हुआ, तो क्या करिएगा, फिर यहाँ से ये कॉमन ले चलिए, ml कॉमन ले चलिए तो 1 प्लस T2 माइनस T1 अपन ये हो जाए, पानी डायरेक्ट लिख देंगे
चाहिए इसके नीचे या चाहिए इसके नीचे, एम एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें ये देखना रहेगा कि कौन सा टेम्परेचर पूछ रहा है, पहला टेम्परेचर या दूसरा टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर, या इसमें ये सेम ना हो तो क्या करेंगे, तब T1 से डिवाइड करेंगे या T2 से डिवाइड करेंगे या MLT से डिवाइड करेंगे। तो क्या कॉमन लेने के बाद जो है हम यदि सेम टेम्परेचर आता है, यहाँ पर टेम्परेचर हो गया, मान लीजिए ये आपका 0 हो गया, चाहे तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेके यहाँ पे हम चाहेंगे तो ML से डिवाइड कर देंगे, टेम्परेचर नहीं पूछेगा तो ML पूछेगा, इससे डिवाइड कर लेंगे। यानी मैथमेटिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। सिंपल सा आप सपोज कीजिए यहाँ पर मैं कहूँ, ठीक है, कि ये जो यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पे भी टेम्परेचर आ जाए, इसमें आपको ये देखा जाए कि ML प्लस ML T2 minus T1 upon your next topic is the saying that what the thermal property of the matter, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर पर आपका जो हीट होता है उस हीट में आप ये सपोज कीजिए कि उस हीट में डेंसिटी की बातें की जा रही हैं, तो डेंसिटी के रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर होगा और C होगा तो उसका रेशियो कितना होगा, और साथ ही साथ उसमें ये भी देखा जाए कि क्या पॉसिबल है कि डेंसिटी को उस जैसे फार्मूला आपको बताया गया ना Q इक्वल टू हीट के लिए होता फार्मूला Q इक्वल टू mc डेल्टा T या टेम्परेचर के लिए T, तो वहाँ पर क्या पॉसिबल है डेंसिटी का, हाँ यदि पॉसिबल है तो कितना, ये चीज़ यहाँ पे सोचना है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे आपको ये समझना है कि हमने कोई बॉडी लिया किसी भी शेप का और इसको हीट की जा रही है, हीट यदि हम कर रहे हैं तो Q इक्वल टू जो फार्मूला हम लोग का आता है रिक्वायर्ड हीट के लिए mc डेल्टा T, दिस इज द टेम्परेचर। तो सर व्हाट इज द पॉसिबल ऑपिनियन द हीट का पॉसिबल है यहाँ पर डेंसिटी, यस सर, व्हाई नॉट पॉसिबल सर, तो कैसे, सिंपल सा सोचिए भाई, डेंसिटी इक्वल टू क्या था, मास अपॉन वैल्यू, डेंसिटी को यहाँ रो से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रो V इक्वल टू m, ठीक है, और इसमें वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला क्या था आपका 4/3 पाई r क्यूब मास, यदि यही बॉडी आपका क्या है स्फीयर में है, ठीक है, ये बॉडी स्फीयर में, तो क्या पुट किया या हम जगह पुट कर सकते हैं, ये पुट यहाँ कर देना, तो Q इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो C डेल्टा T, और ये कितना और ये पाई, ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो ये एक बॉडी है, सिमिलर एक और भी बॉडी इसी तरह ले रखो, यहाँ पर भी हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब रो C डेल्टा T, हाँ, तो कांस्टेंट पर छोड़ देते हैं, तो जब दो बॉडी है तो y नॉट Q1 R1 Q2 और R2, बाकी ये सब कांस्टेंट है, तो रेशियो में क्या हो जाएगा आपका डिवाइडिंग 1/2 Q1 upon Q2, right। now 4/3 pi R1 cube rho C delta T, and this is the 4/3 pi R2 का cube rho C delta T, so this इतना कैंसिल हो जाएगा एंड ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 upon Q2 is the R1 cube and R2 cube, ठीक, ऐसे यहाँ कैसे तो लिख सकते हैं R1 upon R2 का होल
क्यूब होल इस पे हो जाएगा। और फिर आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा कि हीट दिया है, आप द टू बॉडी द गिवन हीट समथिंग गिवन का रेडियस पूछ रहे तो क्या आंसर हटाइएगा, कैसे हो जाएगा क्यूब रूट Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2, ये फॉर्मूला लगाइए ऐसे में। तो सिंपल सा आप यहाँ पे थिंकिंग करेंगे कि जो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल है इन दिस व्हाट विल डू हियर, दिस इज योर बॉडी, वो बॉडी क्या का स्फीयर में है, तो उसका जो वॉल्यूम हमारा होगा 4/3 πr1 का क्यूब या ओनली r का क्यूब, और उसके बाद वहाँ पे यानी मास निकाल कर रख देंगे, पुटअप कर लेंगे, रेशियो बना लेंगे, वेरी सिंपल। अब इसी बेस में जो हम लोग उस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर। इसमें कह रहा है कि इफ 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज द मिक्स विद द 1 ग्राम ऑफ द आइस, then the resultant temperature of mixture is 270, 230, 100 degree Celsius, 50 kg। तो यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, इस पे ध्यान लगा दीजिए कि कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्स विद द क्या 1 ग्राम ऑफ आइस, आइस दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देन द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, तो आइस जो है वह स्टीम यानी जो स्टीम बन रहा है, डेट मीन्स स्टीम बन रहा है, तो इसमें क्या वाटर का जो है कैपेसिटी है और आइस भी है, तो उसके लिए हमारा कितना आ जाता है यहाँ पर सिंपल सा Q इक्वल टू हमने पढ़ा Q नेट इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो ये स्पेशली वाटर के लिए हम कितना लेना 80 कैलोरी, ठीक है 80 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए हम कितना लेना क्या सेकंड वाले पे हीट कितना होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये वाटर का जो मेल्ट होगा यहाँ पे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं M1 इज द मेल्ट, यहाँ पे Q2 आपका क्या हो जाएगा बॉइलिंग के लिए, तो ये टोटल कितना जाएगा आपका 180, ठीक है 180 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। सिंपल सा कितना हो गया, आप कह रहा कि द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, तो ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, वाइल जबकि हम लोग ये जानते हैं वाइल वी नो डेट वाइल पर क्या जानते हैं टेम्परेचर यहाँ पे इसका जो है कितना होना चाहिए आपका 536 या 7 वाइब्रेशन 536 ठीक, इतना कैलोरी पर। तो अब बताइए यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला है, Q इज नेट क्या, ये आपका मोड़ देन हुआ ना, अब वाइब्रेशन, तो इसमें क्या ये मोड़ देन हुआ। अब जब मैं ये मोड़ देन हुआ यानी ये इससे मोड़ देन, जबकि ये इस तरह से है, यहाँ पे क्या आपको देखने मिल रहा है कि ये जो इक्वल हो सकता है या इससे ज़्यादा ये मोड़ देन हो, तो ये मोड़ देन नहीं है, जबकि कितना आपका ये आपका मोड़ देन है वाइब्रेशन का, वाइपर का, ठीक है। तो ये इस पे होगा आपका, यानी इसमें से माइनस करने की जरूरत नहीं है, यानी तब ये 180 यहाँ पे 576 में बस कंपेयर करके लिखना है। सो यहाँ पे ये देखा जाएगा आपका 180 of the 576 is the more than at the 100 कैलोरी पर ग्राम। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आप यहाँ पे समझ सकते हैं भाई हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। अब इसी में क्वेश्चन और भी यदि हम ऐड कर देते हैं, ऐड ये किया गया है कि सपोज कर लीजिए एट एंट्रोपी, यहाँ पे बगल में लिखे हैं इफ एट एंट्रोपी लेटेंट हीट इज द 80 कैलोरी पर डिग्री
सेल्सियस। तो सिंपल सा आपका यहाँ पे Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है भाई, यम एल डेल्टा टी। टेम्परेचर के नॉर्मल टेम्परेचर इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो इतना हो जाता है एम एल। वाई Q इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला बताया जाता है एस इंटू टी टेम्परेचर, डेट मीन्स यम एल टी से डिवाइड कर देंगे तो एस इक्वल टू कितना आ जाता है आपका, यम एल अपॉन डेल्टा टी, राइट, ठीक है, डेल्टा टी। तब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा 80, ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू ये नॉर्मल टेम्परेचर कितना 273 डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा वो भी हमारा आंसर मिल जाएगा। Suppose the thermal property of matter में जिसका सेंस है ये थर्मल में आप देख रहे हैं, तो एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक मेल्ट पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्ट पॉइंट पे आपको थिंकिंग ये करना रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों की जो है जो हीट रिक्वायर्ड है उनका सम अप कितना होगा, और सम अप की लिमिट कितनी होती है, इससे मोर दिन होगा तो क्या वो वैलिड होगा या नहीं वैलिड होगा, ये सिंपल सा है। तो मेल्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, मेल्ट वो कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा ना। कैसे हम लोग सुनते हैं ठंडे प्रदेशों में 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस में चला जाता है भाई, ये 0 है तो यानी ना नेगेटिव में ना पॉजिटिव, यानी है 1 2 3 4, ये पॉजिटिव इधर जाता है -1 -2 -3। कैसे लगता होगा हमें जब -1 डिग्री सेल्सियस तक चीन के बॉर्डर तक जो वहाँ पे चीनी सब जो है वहाँ पे जो है रुक ही नहीं पाते हैं, और अपने यहाँ के लोग वहाँ पे चाय का चुस्ती लेते हैं। अब सोच लीजिए इंडिया और चाइना में जो कितने आर्मी में डिफरेंट है, यहाँ पे लोग के जो देशभक्ति के नाम से जो है सर्विस होता है, वहाँ पे एक प्रोफेशनल के नाम से एक जो है वहाँ पे रूल रेगुलेशन उसके नाम पे वहाँ पे वो देशभक्ति की वजह से नहीं, वो बॉर्डर पे जो है अपना सर्विस सेवा देते हैं, और यहाँ पे देशभक्ति के तमाम देखिए अभी जो इशू उठा है गवर्नमेंट में, बहुत से बच्चे वर्क कर रहे हैं कि हमें पेंशन भी चाहिए, हमें स्थायी नौकरी भी चाहिए, तमाम 4 साल का हो गया है, 4 साल पेंशन भी नहीं। तो है। देखिए लोग क्या करते हैं, तो वही अब सोचिए कि ये हीट वाला जो मेल्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे एकदम आदमी रहे तो उसे उंगली बाहर निकाल दीजिए, आपको उंगली जो है वो गलना शुरू हो गल जाएगा। गलने की सेंस क्या कि आपका जो ब्लड है रेड ब्लड वो धीरे धीरे जो उसकी जो एक स्टेप बाय स्टेप होता है रेड ब्लू ऐसे एकदम ब्लैक पड़ जाएगा। वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे लोग चाय का चुस्की लेते हैं, ये सब ऐसे समझने वाली बातें हैं। वहाँ पे लोग अपने देश को बचाने के लिए कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी इक्वल टू हम लोग का आता है यम एल डेल्टा टी, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर जो ये लेटेंट होगा ये जो है वाटर के लिए स्पेशली H2O के लिए मेल्ट ये हमारा चलेगा तो 80 पर ही लेते हैं, 80 कैलोरी पर ग्राम लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको हटा दीजिए रिमूव कर दीजिए भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, यानी क्वांटिटी आपने यहाँ क्या मिलेगा Q इक्वल टू mm इज द मल्टीप्लिकेशन। अब यही मेल्ट पॉइंट है, अब इसी को जो हम लोग था बॉइलिंग पॉइंट करना, तो बॉइलिंग पे H2O का जो कितना हो जाएगा वो सीधे 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 100 डिग्री सेल्सियस किसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा T2 से, यानी T1 कितना रहा होगा यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डिफरेंस निकालिए, T2 माइनस T1 इज द डिफाइंड एट व्हाट डेल्टा T। तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डेल्टा T, दैट मीन्स डेल्टा T इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। आपका यहाँ पे कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस ग्राम इतना हो जाएगा। अब तीसरा में क्या बोला गया है
तीसरा क्या हो गया? क्वेश्चन में नहीं, ऑप्शन नहीं। पोलराइजेशन है। मोबाइलाइजेशन। अब इसमें यहाँ पर आपको ये समझना है, इसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर मैक्सिमम 536 डिक्वार कैलोरी पर ग्राम, इन तीनों केस का सोचिए। तो ये कब होगा? हम एक बार हीट को लिए, एक बार मेल्ट को लिए, तो दोनों को एनर्जी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हीट को हम सम अप कर लेते हैं, ठीक है। इसको छोड़कर थोड़ा छोड़कर फर्स्ट और सेकंड को सम अप कीजिए तो क्या देखने मिलेगा? सम ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो होंगे वो क्या होंगे? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। मैं इसको Q1 सपोज कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर ये टेम्परेचर के लिए निकला है, यहाँ पर टेम्परेचर में फ्रीडम फॉर्मूला Q2 इक्वल टू ml डेल्टा T, ठीक है। टेम्परेचर शो करने के लिए कितना हो गया? तो ये Q2 हो गया। तो Q2 के लिए हम लिख देंगे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इन द डिफाइन द नेट। ये टोटल हीट कितना हो गया? अब इसका जो एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ भी पूछता है, इसका एक्यूरेट जो वैल्यू आएगा पोलराइजेशन से लेस देन है या मोर देन है तो वो वैलिड नहीं होगा, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हम देख के चला करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पर Q net इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू द यानी A2 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। Q net इक्वल टू वेपराइजेशन होगा। हाँ, वेपराइजेशन। गलत है, भी एक ही होगा। वही बोलेगा वेपराइजेशन। हाँ। वेपर होता है। हाँ, वेपर होता है, बस क्लियर कीजिए। तो इतना हो जाएगा। ऐसे नोट की क्वेश्चन बताते हैं। Listen, your question is just saying that what? The velocity of a small ball of mass m and the density is the d when dropped in a container filled up with the glycerin become constant after same time. But it is saying the same time. If density of glycerin is the half density, the viscous force acting on the ball will be की बातें की जा रही हैं। The velocity of small ball जो मास है, जिसका मास कैपिटल M है, डेंसिटी the d है। When dropped in a container filled with the gasoline, उस गैसोलीन से कंटेनर को फिल किया जाता है तो become a constant at the same time. Sometime the density of a glycerin is the density of the half 1/2 into density half. तो विस्कोस फोर्स का कितना होगा, ठीक है। तो आपको वेट इक्वल टू बताया गया है कि विस्कोस फोर्स प्लस कौन सा बियॉन्ड बी बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। तो इस विषय पे जो है ये इसको ओनली डिस्कस कर रहा है, विस्कोस फोर्स को डिस्कस कर रहा है। तो विस्कोस फोर्स इक्वल टू क्या आपको बताया गया? बी वी जी, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हम लिख सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड द डेंसिटी इज द d व्हेन द ड्रॉप हिट। तो उस जो बॉडी, उस बॉडी में जो वॉल्यूम है ऊपर से हम उसको फील करते हैं तो नहीं, कभी धीरे कभी तेज ऐसे गिरेगा ना, तो इसकी वेलोसिटी कहा जा रहा है। वेलोसिटी आपका वही हो, ठीक है, v जितना v ऊपर गिरा उतना नीचे ही v वही चीज हो। एक चीज और इसमें ग्रेविटी हमारा सेम काम करेगा, ग्रेविटी यहाँ से सेम काम करेगा जी, ठीक है। तो ये इसमें क्या करा कि कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम द डेंसिटी इज द d2,
यानी कहने का सेंस ये है कि जो D1 है वो D है और आफ्टर सम टाइम वी गेट द D2 हाफ हो गया। ठीक, अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस है फर्स्ट कंडीशन, जब D1 इक्वल टू D था, IC को फिर D2 ले लीजिए। दैट मीन्स इसका डिफरेंस लेना तो VF1 माइनस VF2, विस्कोसिटी ऑफ द फर्स्ट, विस्कोसिटी ऑफ द सेकेंड, विस्कोसिटी। तो यहाँ कितना आ जाएगा इसका VDG माइनस यहाँ क्या आ जाएगा VD/2 ऑफ द G। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 1 में से आप जो है क्या कर रहे हैं, एक जो है हाफ घटा रहे हैं, इस तरह से सिंपल सा VDG आप हाफ, यानी 1 रुपये में से आधा रुपये माइनस करें तो आधा रुपये बचेगा ना, या इसको ऐसे सिंपल सा कॉमन ले लीजिए। VDG इज कॉमन 1 और हाफ क्रॉस मल्टी यहाँ पर नेट फोर्स यानी नेट विस्कोस फोर्स नेट फोर्स कितना आ जाएगा 2 2 1 1/2 का मल्टीप्लाई VDG में VDG इज द हाफ, राइट। ठीक है, ऑप्शन मिला नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि ऊपर मास लिखा था ना, मास अगर डेंसिटी इज द गिवन, राइट, तो डेंसिटी इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताइए वॉल्यूम, जो इसकी वॉल्यूम है क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, V को इसे पुट करेंगे तो dV इक्वल टू है, ठीक है, हमें किसका निकालना है, V का निकालना, तो क्या करेंगे, D से डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो DC तो यहाँ पर लिख देंगे कितना यम स्मॉल डी माना है इसको, डेंसिटी है ना स्मॉल डी, इस यहाँ पे स्मॉल डी है ना, डेंसिटी चल रहा है, देखिए तो y लिमिट का कैरेक्टर दो यम बाई स्मॉल डी इनटू DG/2, तो DG कैंसिल, तो mg/, हाँ ठीक है, विच यूर राइट। ठीक है, आप सोचिए थोड़ा सा, जब ये क्वेश्चन को आप समझ लेते ना यहाँ बढ़िया से, क्वेश्चन जब बढ़िया समझ लेते तो आपको आपको समझ में आता कि यार यहाँ पे जो वॉल्यूम है विस्कोस फोर्स जो इवेंट कर रहा है, यहाँ विस्कोस फोर्स भी है और बियॉन्ड फोर्स है, तो बियॉन्ड फोर्स को यहाँ लेना ही नहीं लेना है, ओनली डिस्कशन है आपका विस्कोस फोर्स। विस्कोस फोर्स में आपका जो पहले डेंसिटी आपका क्या था, D1 का D है एंड D2 का D2/2 हो गया, D2 का D/2 दैट मीन्स हाफ, डेंसिटी पहले कंडीशन में ओनली D, आज जैसे उसमें सम टाइमिंग के बाद देखा जाए तो वह डेंसिटी हाफ डेंसिटी हो जाता है, सिंपल सा लैंग्वेज है। फिर आपका तो सोचोगे यार विस्कोस फोर्स हमारा होता है VDG, तो उसमें दो ठो है, तो यानी क्या पहला और दूसरा, तो VDG दोनों का होगा, लेकिन इसमें भी हमारा आपका D आपका D1D हो गया और D2 उसमें हाफ हो गया, यानी VDG कॉमन लिए 1 और हाफ, 1 में से हाफ माइनस करेंगे हाफ बच जाएगा, यानी VDG/हाफ। तो VDG में फिर करा के डेंसिटी वेलोसिटी गिवन किया ऊपर ही, सिंपल सा सोचोगे यार मास, हाँ मास इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम का निकालना तो m अपॉन d, तो d से d कट जाएगा, यदि m और साइड g बचा by 2, यानी mg/2 हो जाएगा, सिंपल सा। इस तरह से आपका जो है शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। नाउ